अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने अपना टॉपिक 13.3 चैप्टर नंबर 13 का स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करने के लिए, चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रास डिस्क, इसके अंदर ब्रास रोड होता है, ब्रास डिस्क होती है, ठीक है। टॉप पर जैसे इस डायग्राम में आपके पास ये नज़र आ रही है आपको ब्रास डिस्क, और ये आपको नज़र आ रहा है ब्रास रॉड, ये एरो जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। फिर ये ब्रास डिस्क और ब्रास रॉड एक इंसुलेटर में से गुजर रहे होते हैं। इंसुलेटर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट पास नहीं होता। इसके एंड पर लगे होते हैं लीव्स, ये जिनको हम नाम देते हैं गोल्ड लीव्स का। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं इनको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये गोल्ड लीव्स हैं, ठीक है। इन गोल्ड लीव्स की मदद से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये एल्युमिनियम का एक फॉइल होता है जो ग्राउंड होता है, जो इसको में से चार्जेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ हम चलते हैं। कहता था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्ज, जो चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास विद अ ब्रास टीथ एट टॉप ऑफ टू लीव्स। गोल्ड फॉइल ये सब इसमें बता चुका हूँ। रॉड जो है वो इंसुलेटर में से गुजरता है। चार्जेस का मूव फ्रीली फ्रॉम डिस्क टू द लीफ, चार्ज जो है वो आसानी से डिस्क से लीफ की तरफ मूव कर सकते हैं रॉड के ज़रिए। A thin aluminum is attached on the lower portion of the inside jar. Usually the aluminum foil is grounded by connecting the copper wire के जरिए इसको कनेक्ट किया जाता है, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। This protects the leaves from the external electrical disturbance, यानी बाहरी वाली इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इसको बचाते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग डिटेक्टिंग द चार्ज। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को पास लेके आए हैं और इसके लीव्स ओपन नहीं हुए, ये डायग्राम ए के अंदर देखिए यहाँ पर लीव्स ओपन नहीं है। लीव्स ओपन नहीं है इसका मतलब इसको कोई चार्ज बॉडी पर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम चार्ज बॉडी के पास लेके आए लीव्स ओपन हो जाएं, ठीक है, तो हमें ये बता देगा कि इस पर चार्ज है। ये अभी ये नहीं बताएगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ ये बताएगा कि ये बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी है, ठीक है। आगे अगर हम चलें इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन बॉडी ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क के पास लेके आएँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप की अगर बॉडी पर कोई न्यूट्रल है कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो डिफ्लेक्शन होगी। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया इसको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। और डाइवर्जेंस, जितना ज़्यादा चार्ज होगा डाइवर्जेंस उतनी ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे ये टॉपिक चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए हम प्रोसेस करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक रॉड है हमारे पास, उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ये हम रॉड को करीब लेके आएंगे अपनी डिस्क के पास, जब हम इसको करीब लेके आएंगे इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एरो से मैं शो कर देता हूँ आपको। इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जब इसको हम डिस्क के पास लेके आएंगे तो इस डिस्क पर जो है आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क पर आएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो इन लीव्स पर मूव कर जाएगा, ठीक है। इन लीव्स के ऊपर जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये लीव्स क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने इस तरह से करना है कि ये जो आपके पास है इस फॉइल को हमने ग्राउंड करना है, ग्राउंड के साथ अटैच करना है। पहले हम ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे तो इन लीव्स का चार्ज जो किधर चल जाएगा, ज़मीन के अंदर चल जाएगा। जब इनका चार्ज ज़मीन के अंदर चल जाएगा तो ये फ्री हो जाएंगे। अब हमने पहले इसको डिस्कनेक्ट करना, पहले इसको डिस्कनेक्ट करते ही हमने ये जो रॉड है अपना, वो हम लोगों ने ये वाला रॉड हम लोगों ने इससे दूर ले जाना है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज हो जाएगा। देखिए ये हमने अटैच किया इस केस के अंदर, लीव्स के ऊपर चार्ज नहीं है, लीव्स डिवाइड क्योंकि हैं, लेकिन आपके पास जो डिस्क है उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अब एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करते हैं। अब आपने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेनी है, इसके अंदर यही बताया हुआ है। थोड़ी सी रीडिंग मैं कर देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस positive charge on the electroscope. Bring a negative charge body near the disk of the electroscope. Positive charge will appear on the disk of the electroscope. Will negative charge will shift to the leaves. Negative charge जो leaves पर shift हो जाएगा। Now connect the disk of electroscope to the earth aluminium foil. अब इसको अर्थ की एल्यूमिनियम फॉइल के साथ अटैच करें। चार्ज ऑफ लीव विल फ्लो टू द अर्थ। ये सारा आपने ठीक है, ये वही प्रोसेस बता रहे हैं। अच्छा,
अब अगले पेज पे आ जाएं, आपके पास कहता है कि इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। कह रहा है अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज रॉड के साथ टच करें, इंडक्शन के अंदर हम टच नहीं करते, कंडक्शन के अंदर हम टच करते हैं, ठीक है। विद द डिस्क ऑफ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड विल कॉज इट लीड्स टू डाइवर्ज। अब आ रहे हैं डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। अब हम टाइप ऑफ चार्ज डिटेक्ट करना है। कह रहा है अगर हमने डिटेक्ट करने के लिए चार्ज को कि एक बॉडी को कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप फर्स्टली चार्ज, पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे या पॉजिटिव या नेगेटिव। हम सपोज करते हैं कि हम उसको पॉजिटिव चार्ज किया, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है। अगर हमने चार्ज को डिटेक्ट करना है, एक बॉडी को करीब लेके आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के। इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव इंक्रीजेज, अगर डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है, द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, बॉडी का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इफ़ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेज, अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज़ करती है, द बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज, बॉडी का चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। फिर आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब अगर हम उसको हमने पता करना है कि वो बॉडी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो हम सीधे तरीके से क्या करेंगे, हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर या इंसुलेटर को उसके करीब लेके आएंगे, टच करेंगे इसके साथ, ठीक है। इफ़ द लीव्स को लैप्स, अगर लीव्स को लैप्स करते हैं डाइवर्जेंस पोजीशन, द बॉडी वुड बी गुड कंडक्टर, बॉडी गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर जीव जो मूव नहीं करते तो बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो एक इंसुलेटर है, ठीक है, वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है, ठीक है। ये हमारा था गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आगे जो हमारे पास है वो है कूलम्स लॉ। कहते वी नो डैट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है दो चार्ज बॉडी के दरमियान में होती है। हाउ इज दिस फोर्स अफेक्टेड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी और द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज चेंज। कहते हैं कि उस फोर्स का क्या होगा जब हम उन पर चार्ज को चेंज करें या उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको चेंज करें। इसका आंसर जानने के लिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम्स, 1736 से लेकर 1806 तक वो एसिस मतलब उसका दौर था, और 1785 में उसने इस्टेब्लिश किया ये लॉ, ठीक है, इसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के, उन दोनों में जो चार्जेस हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। उन पर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, उन पर चार्ज कम होगा, उनका प्रोडक्ट का चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होगी, और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बता रहा है, देखें ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं हम। इंपॉर्टेंट लॉ है ये, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हम इनको कंबाइन करेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर के कॉन्स्टेंट लग गया। फिर F इज़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, F जो है फोर्स है वो दो चार्जेस के अंदर में, एंड इज़ कॉल्ड द कूलम फोर्स, उसको हम कूलम फोर्स का नाम देते हैं। एंड Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, Q1 Q2 जो है वो मैग्नीट्यूड है दो चार्जेस के, और R जो है डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस के। K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। वैल्यू ऑफ K जो डिपेंड करती है मीडियम पर दो चार्जेस के। इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज़ एयर, अगर उन चार्जेस के दरमियान एयर है और ऐसा यूनिट में उसकी वैल्यू K की क्या होगी, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू अपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में एक वैल्यू गिवन नहीं होती। क्या है कि कूलम लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के ये ट्रू है, हुज साइज़ आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका साइज़ बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसमें कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्कोप हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।